नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 18 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ कि क्या है 3 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी जो IATF 16949 स्टैंड में बताई गई हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, हम सबकी कोई ना कोई पॉलिसी होती है। बहुत बचपन से हम सुनते आए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कुछ लोगों की पॉलिसी ये होती है कि जब भी वो घर से निकलेंगे पूजा करके ही निकलेंगे। कुछ लोगों की पॉलिसी ये भी होती है कि जब भी वो मार्केट में कोई सामान खरीदने जाएंगे, जब तक वो अच्छे से नेगोशिएशन ना कर लें तब तक वो कुछ नहीं खरीदेंगे। और इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात करें तो जो कंपनी ISO 9000 में जाती हैं वहाँ पे क्वालिटी पॉलिसी के बारे में बात होती है। इसी तरह से जो इन्वायरमेंट या सेफ्टी में जाती हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी की बात होती है और अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बारे में अलग अलग बात होती है। जब हम बात करते हैं IATF 16949 की, तो यहाँ पे उन्होंने 3 पॉलिसीज़ के बारे में बात की है और ये कहा है कि मिनिमम ये 3 हो सकती हैं और भी इसके अलावा पॉलिसीज़ हो सकती हैं। ये जो 3 पॉलिसीज़ हैं, ये एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स एस्केलेशन। एथिक्स एस्केलेशन को कई बार हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी भी बोल देते हैं। तो इन तीनों पॉलिसीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि IATF 16949 के क्लॉज नंबर 5.1.1.1 में बताई गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी ब्राइबरी पॉलिसी के बारे में। जब हम एंटी ब्राइबरी पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारा प्राइमरीली इंटेंट ये होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन एक कमिटमेंट एस्टेब्लिश करे कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करेगी कि किसी भी तरह की कोई ब्राइबरी या करप्शन की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी और किस तरह से अपने सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉयज़ को फेमिलराइज करे इस बात के लिए कि उनको इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको कम्युनिकेट करना है। इन जनरल अगर हम इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एग्जांपल देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंटी ब्राइबरी और एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड भी है ISO 37001 जो 2016 में आया था, जो कि स्पेसिफिकली एंटी ब्राइबरी पॉलिसी के ऊपर ही बात करता है। और अगर हम बात करें इन जनरल तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। 2G स्कैम के बारे में हम बात करते हैं, जो बहुत सारा आपको इसमें एग्जांपल मिल जाएगा। कोल स्कैम के बारे में बात कर सकते हैं और इस तरह के आपको दुनिया भर के एग्जांपल मिलेंगे जहां पर ब्राइबरी रिलेटेड इशू। इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो रेनो निसान के जो CEO हैं कार्लोस गोसेन, उनके बारे में एक केस बहुत पॉपुलर है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हमारे अराउंड हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ब्राइबरी। अब बात करते हैं 2 नंबर यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो जब हम कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा जो इंटेंट होता है कि हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो कंपनी के जो प्रिंसिपल्स हैं, कंपनी के स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं एम्प्लॉय से भी और जो भी रेलेवेंट थर्ड पार्टीज़ हैं जो भी कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सबको इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से कंपनी की एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब हम बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में तो ये बेसिकली हमारी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी के अंदर, उनके बारे में इसकी बात की जाती है। और वो कुछ भी हो सकती है, क्या वो कंपनी की वैल्यूज़ हैं, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कंपनी के अंदर जो लोग आते हैं उनका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, मे बी लीव पॉलिसी के बारे में बात हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट COI बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू होता है। कहीं भी कोई बुलिंग कर रहा है किसी को, कोई इलीगल एक्टिविटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और इस तरह की दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में इसके बारे में चर्चा होती हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कोड ऑफ कंडक्ट की, तो से फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में कोई लीव इंकैशमेंट की पॉलिसी है और उसमें हमें कोई बिल प्रोड्यूस करना है, तो क्या वो बिल हम जेन्युइन प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई डुप्लीकेट बिल बना के दे रहे हैं। सिमिलरली जो मेडिकल पॉलिसी होती है जहाँ पे जो भी हमने मेडिकल एक्सपेंसेस किए उसके अगेंस्ट में हम एक्सपेंस लेते हैं, तो क्या एक्चुअली में हम मेडिकल एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं उनके अगेंस्ट ही कर रहे हैं या हमने कुछ फर्जी बिल बना लिए और उसको दिखा के हम कर रहे हैं। तो इस तरह के और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोड ऑफ कंडक्ट। अब बात करते हैं तीसरी पॉलिसी के बारे में और वो है एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी, जिसको कई बार हम विसल ब्लोइंग पॉलिसी बोलते हैं। तो जब हम एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो प्राइमरीली हमारा इंटेंट ये है कि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी, जिसमें कोई सप्लायर भी हो सकता है, सोसाइटी का भी कोई लोग हो सकते हैं, बैंकर भी हो सकते हैं और भी कोई लोग हो सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई ऐसा अनएथिकल इशू हो रहा है कंपनी के अंदर जो कि वो रिपोर्ट करना चाहते हैं और मे बी शायद वो अपनी डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइन को नहीं बता सकते, तो किस तरीके से वो सही आदमी तक पहुंचा सकते हैं, बात उसको एस्केलेट कर सकते हैं जिससे कि वो जानकारी सही जगह पहुंचे और उसके बारे में जो भी प्रॉपर एक्शन है वो एक्शन लिया जा सके। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ओम्बड्समैन भी एक एस्टेब्लिश किया जाता है जिसका रोल ये होता है कि कोई भी ऐसा इशू हो तो वहाँ तक वो बात पहुँचाई जा सके।
कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐप बना दिया जाता है कि जिसके अंदर आप डायरेक्टली जो भी आपका इशू है उसे आप रिपोर्ट करेंगे और मे बी वो डायरेक्टली कंपनी के सीईओ तक पहुंचेगा। कई बार एक टोल फ्री नंबर भी होता है जो स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में लगाए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड के बारे में तो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है ISO 37002 2021 वर्जन, एक गाइडलाइन स्टैंडर्ड है जो कि स्पेसिफिकली इस बारे में बात करता है कि किस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी। और अगर आप इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो फोक्सवैगन का जो एक एमिशन नॉर्म्स के ऊपर एक केस था जो बहुत ही पॉपुलर है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इन तीनों पॉलिसीज़ को कम्युनिकेट करें। तो उसको कम्युनिकेट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिस समय एनुअल अप्रेजल हो सकता है वहाँ पे इस बात को कम्युनिकेट किया जा सकता है। जिस समय हम इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं नए एम्प्लॉयज़ का, वो एक तरीका होता है। बहुत सी कंपनी में तो कोई लीफलेट होता है, ब्रोशर होता है जो कि अक्सर लोगों को दिया जाता है, डायरीज़ के अंदर लिखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की जो की प्लेसेस होते हैं वहाँ पर भी इनको डिस्प्ले किया जाता है। मे बी रिसेप्शन हो गया, कॉन्फ्रेंस रूम हो गया, कंपनी का गेट हो गया, या कभी इंटरनेट के अंदर भी इन सब बातों को हम स्पेसिफाई करते हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। कोड ऑफ कंडक्ट से ही रिलेशन में कहीं ना कहीं एथिक्स एस्केलेशन की बात होती है और वहीं पर ही एंटी ब्राइबरी की बात भी हो रही होती है। अब बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज वो ये है कि कंपनी के अंदर ये 3 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन बनाता है। क्या ये MR जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव वो बनाता है, कंसल्टेंट बनाता है, या टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो एक्चुअल में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनाने की। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि कितने लोगों को पता होता है कि कंपनी के अंदर इस तरह की 3 कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ भी हैं अपार्ट फ्रॉम MR या मे बी टॉप मैनेजमेंट। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है कि पॉलिसी तो बन गई लेकिन हम कैसे इंश्योर करते हैं कि लोगों को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में क्लैरिटी है, और अगर वो किसी भी पॉलिसी का यूज़ करना चाहें तो क्या वो उसे यूज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम एथिक्स एस्केलेशन की बात करें तो कितने लोगों को पता होता है कि इन केस अगर कोई इशू उन्हें बताना है तो क्या उन्हें पता है कि हु इज़ द राइट पर्सन जिससे इस बारे में बात कर सकें। सो अगर मैं समरी करूं, ओवरऑल मैंने आपसे बात की 3 कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज़ के बारे में जो थी कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स एस्केलेशन और एंटी ब्राइबरी पॉलिसी। देन मैंने बात की किस तरीके से उसे कम्युनिकेट किया जा सकता है और क्या क्या इंडस्ट्री में चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज 3 कॉर्पोरेट पॉलिसीज। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा अबाउट फॉल्ट ट्री एनालिसिस, जिसको अक्सर FTA भी बोलते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ पे और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और ब्लॉग यूज़फुल है और हेल्प कर रहे हैं आपको, तो अपने फ्रेंड्स और अपने कुलीग से शेयर भी कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट और मेरे ब्लॉग bhavyamangala.com का नोटिफाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।